हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग को आज ग्रुप बी का आंसर की दिखाने वाले हैं, यानी मिलाने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कितना सही हुआ। आप लोग का पेपर काफ़ी आसान है ग्रुप ए के मुकाबले। ग्रुप ए का जो क्वेश्चन था उसमें भी आज 30 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और आप लोग का पेपर में कम से कम या 40 क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग का हिस्सा है? तो आप लोग को बताए थे प्रायद्वीप पठार के बारे में, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। डी नंबर हिमालय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊंचा शिखर है? तो कौन सा भारत का ऊंचा शिखर है? तो आप लोग जानते हैं भारत का पूछा है, तो आप लोग को बताया था क्या? कंचनजंगा। और सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा क्षेत्र जलमार्ग बदलने के लिए जाना जाता है जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है? तो आप लोग को बताए थे बिहार का शोक। तो बिहार का शोक किसे कहा था? कोसी नदी। कोसी नदी ही बाढ़ लाने का सब अधिक कारण है। तो ये अगर मेरा एक्सप्लेन वाला वीडियो देखे होंगे टॉप 125 का, तो आप लोग आसानी से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो नीलगिरी हो जाएगा। बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऊँटों का निवास स्थान है? तो ऊँटों का निवास स्थान आप लोग जानते हैं ऊँट कहाँ रहते हैं? तो आप लोग जानते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा मरुस्थल में। यानी मरुस्थल मतलब यहाँ जहाँ की भूमि मर गई है, यानी रेतीली हो गई, तो कह सकते हैं आप लोग राजस्थान तरफ या गुजरात तरफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए न्यू हो। अगर आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो आप लोग इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस क्षेत्र में प्रति वर्ष सबसे अधिक वर्षा आती है? तो आप लोग को बताए थे मानसीन राम। सबसे अधिक वर्षा कहाँ आती है? मानसीन राम में, जो मेघालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए भी थे। मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन एक बार कराए थे, तो पूर्वी भाग में। आप लोग को बताए भी थे बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैप के माध्यम से। ये क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन नॉर्मली। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 69,714 वर्ग किलोमीटर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। कौन सी आग्नेयी चट्टानें हो जाएगी? ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, कर्क। देखिए कर्क रेखा आप लोग को मैप के माध्यम से बताए थे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी बताए, तो 8 राज्यों से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15 हो गया। 16वां नंबर, छोटा नागपुर पठार किस आंदोलन का मुख्य संस्थापक जदरा भगत था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तान भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। ताना भगत। क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटा नागपुर क्षेत्र का पहला क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, 1900 में ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड की अर्थव्यवस्था। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग कराए थे। तो मुख्य आधार क्या है? तो आप लोग को बताया था क्या? खनन। चलिए दिखाते हैं आप लोग का आंसर, इधर साइड में है। 18 का आंसर यहाँ देख सकते हैं, सी नंबर खनन होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जा रही है? तो आप लोग को बताए थे नेतरहाट। कहाँ? नेतरहाट। मस्त प्लेस है, आप लोग जाइएगा, सामने है। तो नेतरहाट कभी घूमने जाइएगा, नेतरहाट का पठार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस धर्म के लोग पारसनाथ, आप लोग भी गए होंगे, मैं तो एक बार पारसनाथ गया हूँ, पहाड़ी पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तो जैन धर्म के लोग, क्या हो जाएगा? जैन धर्म के लोग। आप अगर जानते होंगे तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा उलगुलान क्रांति से संबंधित है? कौन उलगुलान क्रांति से? आप लोग को बताए थे, ये सुबह भी क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा उलगुलान से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में सबसे बड़ी संख्या में पाई जाती है? ये तो आप लोग इजीली कर पाए होंगे, संथाल जनजाति। क्या होता है? संथाल। ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। झारखंड का राजकीय पशु, ये तो बहुत इजीली कर पाए होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है। झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? तो वृक्ष हो जाएगा, आप लोग को बताया था क्या? साल, जो सी नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से डिटेल में बताए थे कि छऊ। छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड और तीसरा है उड़ीसा। चौथा क्वेश्चन है 1857 का सैनिक विद्रोह सैनिक जयमंगल पांडे का नेतृत्व कहाँ हुआ था? तो जयमंगल पांडे का नेतृत्व, सॉरी मैनेज कीजिएगा, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोरंडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बिरसा उलगुलान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1895। 1895 कह सकते हैं, 1892 टू 1896 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिरसा मुंडा के 5 साल पहले एक्यूरेट हो जाएगा 1895, लेकिन उसके नज़दीक सबसे ऑप्शन क्या है? 1896। तो इसी के साथ जाना, सी नंबर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उलीहातू में। कहाँ? उलीहातू। क्वेश्चन नंबर 30 है। धरती आबा यानी धरती का भगवान के नाम से कौन जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। हड़प्पा किस नदी के कहाँ किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो रावी। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो सिंधु नदी हो जाएगा, लेकिन केवल हड़प्पा पूछा गया, इसलिए क्या होगा? रावी नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा आमतौर पर कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो आप लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जौ और गेहूँ। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जौ और गेहूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन है 31 नंबर। विशाल स्नानागार, ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया था। तो विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था, तो हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध कैसा था? तो किसके साथ था? तो इसका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, ये क्वेश्चन कराए थे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, लेकिन आप लोग सही कर पाए होंगे या नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं भारत में आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। किसे? चरक। और एक बुक भी लिखा है, चरक संहिता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुश्रुत द्वारा। और आप लोग जानते हैं जो सर्जरी का नियम दिया था, तो किसने दिया था? सुश्रुत ने। जो भारत के कह सकते हैं प्राचीन यानी 4th-3री शताब्दी में क्या हुए थे? सुश्रुत का जन्म हुआ था, जिसने सर्जरी का नियम दिया था, जो हम लोग वर्तमान में भी सर्जरी करते हैं, उसका नियम। अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता गुफाएं, इसका आंसर हो जाएगा जातक कथाएं से, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण किसने करवाया?
तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एक ही एग्ज़ाम बचा है। जितने भी आप लोग के यूनिवर्सिटी से नोटिस या कोई भी सूचना मिलेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही बोलना चाहते हैं। और लास्ट एग्ज़ाम आप लोग का एसी बचा है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बढ़िया से वीडियो 1-2 वीडियो और दे देंगे, वो भी देख लीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम सब बढ़िया चल जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया, ये आप लोग को क्वेश्चन कराए थे, तो कहाँ दिया था, सारनाथ में। डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रथम जैन संगति आयोजित हुआ था, तो कहाँ आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं, किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये पुस्तक, दोनों पुस्तक, पॉवर्टी एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ऑप्शन डी नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। संसद ने भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया, तो अपनाया किस वर्ष, बन के तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन अपनाया गया 1950 में, जो ऑप्शन सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था सेटे में, यानी पूछा गया था स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी, यानी किस समाज की, तो इसका आंसर होता था रामकृष्ण मिशन, लेकिन आप लोग का रिवर्स क्वेश्चन खाली पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है। गांधी जी ने राजनीतिक संघर्ष के लिए किस विचारधारा अपनाई, तो राजनीतिक संघर्ष के लिए सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कमर के पुराने दर्द के लिए कौन सा आसन अच्छा है, तो कौन सा आसन अच्छा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रासन। क्या हो जाएगा, सी नंबर चक्रासन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। टाइगर द्वारा रचित भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रगान का शीर्षक हो जाएगा क्या, जन गण मन, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। पढ़ो और लड़ो का नारा किसने दिया था, ये आप लोग का जो यूनिवर्सिटी का नाम है BBU और आप लोग का BBMKU, विनोद बिहारी। क्या हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो ने ही नाम दिया था, नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो। और जो वर्तमान में हम लोग को देखना पड़ता है, हर कोई एग्ज़ाम बढ़िया से नहीं होता, पढ़ना भी होता है और बाद में लड़ाई भी करना होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग का कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कभी भी, जल्द ही आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसी इंग्लिश हिंदी दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, दोनों देख सकते हैं। तो जय हिंद।